वेलकम टू द इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है हिंदी में, इसका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। क्या सेंटेंस? बिल्ली चटाई पर सो रही है। बिल्ली चटाई पर सो रही है। अभी क्या है इसका सेंटेंस, हम इसको बाद में समझते हैं। पहले इसके जो भी शब्द हैं इस सेंटेंस में, उनके मीनिंग्स हम यहाँ पर, जो ये सेंटेंस है इसके अंदर जो भी ये शब्द आए हैं, बिल्ली चटाई पर सो रही है, इंग्लिश में क्या मीनिंग्स होते हैं ये हम देख लेते हैं। बिल्ली, बिल्ली को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैट। ठीक है, बिल्ली के लिए कैट यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा चटाई। चटाई के लिए आमतौर पे हम यूज़ करते हैं मैट। तो ये हो गया, ठीक है, ओके। पर के ऊपर सो रही है, तो ये पर के ऊपर आ जाएगा ऑन। ठीक है, तो ये भी हो गया सो। सो का मतलब होता है यहाँ पे सोना। ठीक है, इसका यहाँ पर होगा स्लीप। ठीक है, पर क्या हो रही है यानी कि वो सो रही है। ठीक है, सोती है क्या? नहीं, यहाँ पर क्या है, क्रिया चल रही है कि वो सो रही है, अभी भी सो रही है, तब से लेके अभी तक सो रही है और आगे भी सोती रहेगी। कब तक सोती रहेगी नहीं पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ में लग जाएगा ING, सो रही। ठीक है, यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईज, क्योंकि ये ईज लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर हमने ईज लगाया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, एम ईज या आर लगेगा प्लस वर्ब लगेगा। ठीक है, और वर्ब में ING लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट जो होगा वो आ जाएगा। तो ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? बिल्ली है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? बिल्ली है। एम इज आर, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पर सोना, सो रही है, ये वर्ब आ गया। और बाकी का जो ये है ये पूरा का पूरा आ गया ऑब्जेक्ट। चलिए, तो इसको हम कर लेते हैं कि किस तरह से इसके हिसाब से हम इसको यहाँ पर अरेंज करें। चलिए देख लेते हैं। सब्जेक्ट में आ जाएगा कैट आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं कैट। अब यहाँ पे क्या है? ईज आएगा, डेफिनेटली ईज आएगा, हम यहाँ पे ईज लेंगे। ठीक है, प्लस क्रिया प्लस ING, स्लीपिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा स्लीपिंग। ठीक है, ये भी हमने ले लिया। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट बचा है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा ऑन द मैट। अब देखिए, हमने यहाँ पे इसको अलग अलग तो किए हैं। द जो है यहाँ पर नहीं आया था। द इसलिए नहीं आया था क्योंकि जो चटाई है, मैट है, वो पूरी की पूरी सिंगल है, एक है, इसलिए हमने यहाँ पे उसको एक चटाई दिखाने के लिए द का यूज़ किया है। ठीक है, आप चाहो तो ए भी लगा सकते हो कि कैट इज स्लीपिंग ऑन अ मैट, ये भी लगा सकते हो, ए भी लगा सकते हो या द भी लगा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर इसका किस तरह से सेंटेंस बना है? कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, राइट, कि बिल्ली कहाँ सो रही है? चटाई के ऊपर सो रही है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस दिए गए सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और जो इसका टेंस का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर इसको अरेंज किया है। ठीक है, आप भी इसी तरह से ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करें।